ये क्या है? भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं अपन? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी का क्या नाम है? विषुवत रेखा। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्लियर? इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अब आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा होती क्या है, तो आपको सबसे पहले बता रही है कि अक्षांश रेखा पहली बात तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती है। वास्तविकता में कोई रेखाएं नहीं होती, ये ओनली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाती हैं। किसको? पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर मिलाते हुए, यानी इनको कह सकते हैं आड़ी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? आड़ी रेखाएं। अब पूर्व से पश्चिम को कैसे मिलाते हुए? तो देखो, यदि अपन इस डायग्राम में यदि पूर्व बनाएंगे तो पूर्व किधर बनाएंगे? पूर्व इधर आएगा भाई, पूर्व इधर ही तो आएगा। और पश्चिम बनाएंगे तो किधर आएगा? तो पश्चिम इधर आएगा। ठीक है। तो अब ये जो रेखाएं बनाई गई हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाती हुई खींची जाती है, यानी आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। फिर आपसे पूछा जाए सर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है बताओ? 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी होती है? 181। कैसे होती है? एक तो ये 0 डिग्री है, तो ये काउंट है ही नहीं है। इस 0 डिग्री के 90 इधर और 90 इधर, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इस वाले को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है। अब इसमें से अपने काम की चीज क्या है कि जो कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, ठीक है ना, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है, सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है वो कौन सी होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान कहां पर है? इस जगह पर। ये क्या हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है ना। ये कौन सी स्थिति है? राजस्थान है। तो इसमें अब याद क्या रखना है आपको? तो पहली बात तो कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व और पश्चिम दिशा को मिलाते हुए खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अर्थात आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 होती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा। क्योंकि आपको पता है इस अक्षांश रेखा से इधर चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और ऐसे इधर आएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है ये क्या नहीं होती? समान नहीं होती। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, इनकी जो मध्य की दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है वो कैसी होती है? हमेशा समान होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या जो भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा, इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी? तो राजस्थान इससे भूमध्य रेखा से किधर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले तीसरी लिखो, हेडिंग डालो अक्षांश रेखाएं। पहले आपने ज्योग्राफी पढ़ी है क्या थोड़ी बहुत? है ये वाला चैप्टर पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू से पढ़ो। ठीक है ना, दोबारा शुरू से पढ़ो। अब कंटिन्यू क्लास रहेगी अपनी रेगुलर। तो हेडिंग डालो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कल कॉपी ले आना और पूरी कॉपी ज्योग्राफी की बनाना। ठीक है। अक्षांश रेखाएं, देखो, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं
पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाती हुई खींची जाती हैं। पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं। जो पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं, अर्थात आड़ी रेखाओं को, अर्थात आड़ी रेखाओं को, अर्थात आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगले पढ़ो लिखे, कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है। कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या नहीं होती? समान नहीं होती। क्लियर? एक 181 होती है, तो वो रेखाएं तो मानी जाएंगी। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये ऊपर ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, लेकिन ये पॉइंट बना कैसे? जब इसकी लंबाई घटती जा रही है इसलिए बना। क्योंकि अपन ज्योग्राफी की भाषा में देखेंगे ना, आप कहीं भी बुक में पढ़ोगे तो अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई कितनी पढ़ोगे? 181 पढ़ोगे। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं कि कितनी अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में होती हैं? 2 अक्षांश रेखाएं किसके रूप में होती है? बिंदु के रूप में। कौन सी? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन काउंट करेंगे टोटल की संख्या की बात करेंगे तो 181, 90 इधर और एक 0 डिग्री। ठीक है, लिखे अगले पॉइंट में। तो कुल 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी हमेशा समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। क्लियर? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 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 क्लियर? अब भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? उत्तरी गोलार्ध और, अच्छा, भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। तो नेक्स्ट पढ़ो लगे, भूमध्य रेखा
पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिख दो। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ये वाला डायग्राम बना दो, ये वाला डायग्राम बना दो। क्लियर? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। ये वाला डायग्राम बना दिया। तो ये कौन सी रेखा हो गई? अक्षांश रेखा है। ये कौन सी रेखा हो गई? अक्षांश रेखा हो गई। आगे बात करें अपन, चले? हाँ जी, 181 कैसे हो गई? 90 इधर, तो बिंदु तो है लेकिन वो मानी तो रेखा ही जाएंगी। बस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी अक्षांश रेखा है बिंदु के रूप में खींची जाती है। ये बिंदु के रूप में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। हाँ, अक्षांश होते हैं। ये अक्षांश और रेखाओं में अंतर क्या हो गया? अक्षांश क्या है? अक्षांश कैसे बनाओगे बताओ? अक्षांश कैसे बनाओगे? अक्षांश कैसे बनाओगे? अक्षांश होता क्या है पता है? दो अक्षांश रेखाओं के मध्य वाली दूरी को अक्षांश कहते हैं। दो अक्षांश बनाओगे कैसे भाई? जैसे ये दो अक्षांश रेखा है मान के चलो। अक्षांश क्या है? ये वाली दूरी। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है ये वाली क्या है? अक्षांश है ये। तो अक्षांश बनाओगे कैसे? जब दो रेखाएं होंगी तो अक्षांश होगा उनके मध्य में। अक्षांश, और अक्षांश बनता कैसे? अक्षांश रेखाओं से। बस दो अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है जो बिंदु के रूप में होती है। दो अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? बिंदु के रूप में होती है, 90 डिग्री और उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी। लेकिन ये काउंट अक्षांश रेखाओं में ही होती है। आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है तो आपको आंसर बताना है 181। आपसे टोटल पूछा जाए ना क्वेश्चन कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं तो वो 360 होती हैं। बोल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181। कितनी अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में होती हैं? तो 90 डिग्री और उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में होती हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अक्षांश जो बात कर रहे हो ना वो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को अक्षांश कहते हैं। कुल अक्षांश, ये आपने थोड़ा सा जस्ट उल्टा ही पढ़ लिया, जस्ट उल्टा पढ़ा है आपने। अक्षांश 179 होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? कोई बात, चलो आप सुधार लो, कुछ चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अभी अपने इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी गोलार्ध में हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है तो आपको कितनी बतानी है? 181। आप जाके घर पे दोबारा से देखना कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 181। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181 होती हैं। ठीक है, बस दो अक्षांश रेखाएं बिंदु के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं अपने देशांतर रेखाओं की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? देशांतर रेखाओं की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? देशांतर रेखा। ठीक है, अब जस्ट उल्टी हो जाएंगी।
जस्ट उल्टी हो जाएंगी। देशांतर रेखा क्या होगी, तो ये भी क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं भी क्या होती है, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती है। और ये काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती हैं, ये उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं। उत्तर से कौन सी दिशा को, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती है। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। ध्रुवों की तरफ चलने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा कैसी होती है, समान। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360, और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, क्योंकि उत्तर में एक ही बिंदु से निकलती हैं और दक्षिण में एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। लेकिन सभी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या नहीं होती, समान। सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है, ध्रुवों की ओर चलने पर क्या हो जाती है, तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की, दो देशांतर जो रेखा होती है ना, तो दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है, रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है, ये क्या नहीं होती, समान नहीं होती। ये समान नहीं होती। कैसे, तो इधर देखो एक बार, ये पृथ्वी हो गई। अब ये पृथ्वी पर जैसे बीचों बीच जो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, और सभी देशांतर रेखा ऐसी होती है तो उत्तर में एक ही बिंदु से निकलती हैं और दक्षिण में एक ही बिंदु पर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ऐसी तो होती है देशांतर रेखाएं। और टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई, 360। अब देखो, ये दो देशांतर रेखाओं के बात की बात करूं तो इनके मध्य की दूरी समान नहीं होती। देखो इधर ध्रुवों की ओर आने पर घट रही है, और लेकिन बीच में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर। तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा कहां होती है, ध्रुवों पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ध्रुवों की ओर चलने पर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो अब देखो, ये कौन सा, उत्तर दिशा हो गई, और ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। अब देखो देशांतर रेखा क्या करती है, तो देशांतर रेखा देखो, ये जो देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा, ये क्या करती है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। अब देशांतर रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है ना। तो अब दो क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाती हुई खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण दिशा को, यानी इनको कह सकते हैं अपन खड़ी रेखाएं। वो कौन सी रेखाएं थी, आड़ी। और ये कौन सी रेखाएं हो गई, खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360 होती हैं, और सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या नहीं होती है, समान नहीं होती। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को कितने भागों बांटती है, पूर्वी भाग और, अच्छा, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। बस ये ओनली ये बातें समझाने के लिए मैंने देशांतर रेखाएं बताई आपको। अपने काम की नहीं है देशांतर रेखा है, ना अपने काम की अक्षांश रेखा है। बस अपने काम के देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। तो फिर मैंने तो ये सिर्फ ग्रीनविच रेखा को समझाने के लिए ये बातें समझाई हैं। ग्रीनविच रेखा को आपको बोलोगे सर ग्रीनविच रेखा होती क्या है, तो ग्रीनविच रेखा होती है देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा कौन सी होती है, इसलिए मैंने इनको देशांतर रेखाओं को क्या कर दिया गया है,
समझा दिया। अपने काम की चीज सिर्फ इसके अंदर जो अभी अचल रेखा लिखाई है ना, उसमें अपने काम की चीज सिर्फ एक ही है, और वो क्या है कि भूमध्य रेखा से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, बस ये काम की चीज है। वहां अपन से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अचल रेखाएं कितनी होती हैं, क्या कौन सी अचल रेखाएं होती हैं, अचल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, इनकी लंबाई कैसी होती है, इनकी दूरी कैसी होती है, राजस्थान वाली ज्योग्राफी में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वो, ठीक है ना। यहां सिर्फ ये देशांतर रेखाओं के बारे में कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं अपन, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कहां पर है, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर है, पूर्वी गोलार्ध में। मात्र ये बात समझाने के लिए मैंने ये बातें बताई हैं आपको, समझ में आ गया। लिखो इसको, हेडिंग डालो देशांतर रेखाएं, हेडिंग डाल देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा को मिलाते हुए खींची जाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। कोष्टक में लिख देना खड़ी रेखा है, कोष्टक में लिख देना खड़ी रेखा है। कौन सी रेखा है, खड़ी रेखा है। अगले पढ़ो, लिखें कुल देशांतर रेखाएं 360, कुल देशांतर रेखाएं 360, कुल देशांतर कितने होते हैं, 360। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। क्योंकि उत्तर में एक ही बिंदु से निकलती हैं, उत्तर में एक ही बिंदु से निकलती हैं, और दक्षिण में एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं, दक्षिण में एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। दक्षिण में एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये तो लिखा दिया ना है। हाँ, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी समान नहीं होती। क्लियर। अगले पढ़ो, लिखें 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है।
कितने गोलार्धों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 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 और नीचे नोट डाल के लिख दो, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। 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 पूर्वी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ये वाला डायग्राम बना दो। लिख दिया? ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला कि जो भूमध्य रेखा है ना, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में? भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति है, वो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध के अंदर है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। और इसके लिए क्या डायग्राम बताया था मैंने अभी आपको? तो इसके लिए डायग्राम यही तो बताया था मैंने। ये क्या हो गई? पृथ्वी। ये क्या हो गई? भूमध्य रेखा। और ये क्या हो गया? राजस्थान। यही तो बताया था। और फिर मैंने दूसरी बात क्या बताई है? तो मैंने दूसरी बात बताई है कि जो ग्रीनविच रेखा है ना, कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। ये जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष ये जो राजस्थान की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध के अंदर है? तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अब स्थिति क्या बनेगी? तो अब स्थिति ये तो बनेगी, जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये जीरो ग्रीनविच रेखा हो गई, और राजस्थान की स्थिति कहाँ पर आ गई? पूर्वी गोलार्ध में। ये राजस्थान पूर्व में, ग्रीनविच रेखा से पूर्व में और से उत्तर में। तो यदि संपूर्ण पृथ्वी बना दूं मैं, इस पर दोनों रेखाएं बना दूं, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में आएगा बताओ? इस रेखा से तो पूर्व में आएगा और इस रेखा से उत्तर में आएगा, तो राजस्थान कहाँ पर आएगा? यहीं आएगा ना भाई। इस रेखा से तो देखो देखो, इस रेखा से तो पूर्व में आना चाहिए और इस रेखा से ऊपर आना चाहिए। तो दोनों रेखाओं को यदि एक साथ बनाऊंगा तो राजस्थान कहाँ पर आएगा? और ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा आपका? तो इसके हिसाब से तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी। और इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो अब ये पूरा पृथ्वी का मैप है क्या? नहीं भाई, पूरी पृथ्वी गोल ऐसी है, पृथ्वी है। इसी को मैं विश्व भी बोल सकता हूं, पूरा विश्व पृथ्वी पर ही है, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? ग्लोब। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वी पर या विश्व में, पृथ्वी पर या विश्व में या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है? या तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आंसर क्या आएगा इसका?
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा आंसर। तो ये तो आंसर आएगा कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। पृथ्वी ना पूछ करके वो क्या पूछे कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और यदि वो पूछे कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, तो तीनों का आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो लिखो एक नीचे नोट डाल के, विश्व में या पृथ्वी पर, विश्व में या पृथ्वी पर या ग्लोब पर, विश्व में या पृथ्वी पर या ग्लोब पर, विश्व में या पृथ्वी पर या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, विश्व में पृथ्वी पर या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आ जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर, वो वाला डायग्राम बना दो, नीचे वाला दोनों रेखाओं को बना दो। समझ में आ गया। अब देखो सुनो, अब आपसे पूछा जाए कि सर एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां पर है, एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में यदि पूछा जाए कि राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो देखो ये मैप है एशिया का, ठीक है, ये वाला पोर्शन है कौन सा है, रूस का है, ठीक है, और ऐसे करके ये थाईलैंड वगैरह ये है, और यहाँ भारत है, ये क्या है, भारत है, और इधर आपको पता है अरब प्रायद्वीप है, ऐसे करके, ठीक है, ये भारत है। यदि एशिया महाद्वीप में यदि अपन रेखा खींचे तो ये तो कौन सी हो गई, 82.5 डिग्री रेखा, और एक रेखा कौन सी हो जाएगी एशिया महाद्वीप के बीचों बीच, ये वाली रेखा। तो अब आपको पता है ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। ये कौन सा है, उत्तर, सॉरी, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी। और ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तो अब एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन से में आ जाएगी, तो राजस्थान कहाँ पर है, और राजस्थान कहाँ पर है, तो ये गुजरात है, और गुजरात के जस्ट ऊपर क्या है, राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी, दक्षिण पश्चिमी में। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति आ जाएगी दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो जाएगी, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में पूछा जाए तो, ठीक है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के सापेक्ष क्या पूछेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष आ जाएगा तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, वो पूर्वी गोलार्ध। और पृथ्वी पर पूछा जाएगा तो, पृथ्वी पर पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्वी, ग्लोब में पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्वी, विश्व में पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्वी, और एशिया महाद्वीप में पूछा जाएगा तो दक्षिण पश्चिमी। बना दो इसको एजिटेज, ठीक है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि डायग्राम एजिटेज बने, खाली आप तो ऐसे चार चार खाने बना दो, बस राजस्थान बना दो उधर कॉर्नर पे, कैसे बना दो, पतंगाकार बना करके बना दो उसको। ये जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी में एजिटेज डायग्राम बने, बस खाली समझाने के लिए मैंने बताया है आप लोगों को। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या हो जाएगी,
बना दिया सबने? बना दिया? चलिए अब बात करते हैं भारत में राजस्थान की स्थिति। किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आएगी? तो देखो, ये आपका किसका मैप है? ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना? ठीक है, इस तरह से। और आपको पता है इंडिया से दो रेखाएं गुजरती हैं। एक तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। जो कर्क रेखा गुजरती है इंडिया से, ऐसे करके गुजरती है ना। कर्क रेखा जो गुजरती है इंडिया से, वो ऐसी तो गुजरती है। ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा हो गई। कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री क्या है ये? उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा। और एक राजस्थान से कौन सी रेखा गुजरती, सॉरी, एक भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री क्या गुजरती है? पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब यदि बात करूं मैं कि राजस्थान कहां पर है, तो अपन बात करें तो राजस्थान कहां पर है? राजस्थान की स्थिति यही तो आएगी भाई। राजस्थान की स्थिति यहीं पर तो है भाई। राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिण से होकर गुजरती है ना, तो ये क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब मुझे बताओ कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण पश्चिम गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर पश्चिम गोलार्ध। तो भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी? तो भारत में राजस्थान की स्थिति आ जाएगी उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो जाएगी? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में, ठीक है ना? भारत में राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, ठीक है। बना दो इसको डायग्राम को। अरे जरूरी नहीं है कि ऐसा की ऐसा नक्शा बने, कैसा भी बन जाए बना दो। थोड़ा बहुत बस खाली मैं आपको समझाने का प्रयास किया है। मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मात्र 5 लाइन पढ़ाई है। ये 5 लाइन समझाने के लिए पूरा ये अभी तक आधा घंटा जो लिया है मैंने आपका, वो मात्र 5 लाइन याद रखोगे तो फिर इनकी याद रख आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। ज्योग्राफी में डायग्राम बनाया करो, ठीक है ना? जितने अच्छे डायग्राम बनाओगे ज्योग्राफी के अंदर उतना ही याद अच्छा होता है। कल से आपको 8 बजे यहीं बैठना है। आज क्लास लेट हुई है ना, कल से आपको 8 बजे सुबह यहीं बैठना है। और कल से क्लास 8 बजे किसकी है? मेरी है, ठीक है ना? तो अब क्या, जैसे आज 15 से 20 मिनट पहले ही खराब हो गई थी,
और आपको आते ही क्या करवाना है, सिस्टम ऑन करवाना है और आराम से कल से यहीं आके बैठ जाना, दोनों बैच, जो 2 बैच है कि 1 बैच है इसमें, हाँ, जो भी है 2 या इसी में बैठ जाया करो सब लोग 8 बजे। अब मैंने सिर्फ आपको देखो बना लिया सब लोगों ने। मैंने सिर्फ आपको क्या समझाया, देखो इधर देखो, इधर देखो मैंने क्या समझाया आपको। इसमें तो बताया है मैंने आपको कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। बस एक लाइन समझाने के लिए पूरा समझाया है मैंने कि भूमध्य रेखा से राजस्थान किधर है, उत्तर गोलार्ध में। इसमें सिर्फ ये बताया है कि ग्रीनविच रेखा से राजस्थान किधर है, पूर्वी गोलार्ध में। ग्रीनविच रेखा से राजस्थान किधर, कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। और इसमें मैंने बताया कि पृथ्वी या विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और इसमें बताया मैंने एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहां पर है, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। और इसमें मैंने बताया कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो सिर्फ आपको 5 लाइन याद रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से राजस्थान किधर है, तो भूमध्य रेखा से सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। ग्रीनविच रेखा से राजस्थान किधर आ जाएगा, तो ग्रीनविच रेखा से राजस्थान कौन से गोलार्ध में आ जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। कौन से गोलार्ध में आ जाएगा, पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। और एक बताया मैंने कि पृथ्वी पर पूछा जाए या विश्व में पूछा जाए या फिर ग्लोब पर पूछा जाए तो राजस्थान की स्थिति क्या आ जाएगी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और एक बताया मैंने एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या बताई मैंने, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। और एक बताइए मैंने भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आ जाएगी, उत्तर पश्चिमी। ये 5 लाइन याद हो जाए, बाकी सब भूल जाओ, बाकी अपने काम की चीज नहीं, सब घास कूड़ा है। बस ये 5 लाइन। आ गया, नीचे बैक खड़ी कर रहा हूँ, आ गया 2 मिनट में आ गया, ठीक है। तो बस ये 5 लाइन समझाने के लिए मैंने ये पूरी महाभारत बताई है। यदि ये 5 लाइन आप याद रख लोगे ना, तो जो भी मैंने बताया ना वहां से कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से 5 पॉइंटों से बनेगा, ठीक है ना। और कौन से पॉइंटों से, 1 2 3 4 5, बस ये 5 पॉइंट अपने काम की है, बाकी अपने काम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये भी स्मार्ट स्टडी होती है कि अपन को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। हेलो, 2 मिनट में, ठीक है। तो बाकी कल, आज वैसे भी क्लास कम हुई है अपनी, कल अपन शुरू टाइम पे आ जाया करो। एक तो मैं फिक्स टाइम पे आ जाऊंगा और क्लास शुरू कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इसको मैंने ओनली आधा घंटे क्लास बताई है मात्र इन 5 पॉइंटों को पढ़ाने के लिए। इन 5 पॉइंट यदि आपकी समझ में आ गए ना, कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तर में कैसे है, ग्रीनविच रेखा से पूर्व में कैसे है, पृथ्वी से कैसे है, एशिया में कैसे है, भारत में कैसे है, तो जो बताया अपन ने उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 5 बिंदु, और ये 5 बिंदु को समझाने के लिए पूरे डायग्राम बनाए हैं मैंने। और समझ में आ गए 5 बिंदु कि कैसे कहाँ कैसे है, ठीक है। इससे आगे कल करेंगे अपन राजस्थान की अक्षांश स्थिति और देशांतर स्थिति क्या होती है, ठीक है।